तो चलिए दोस्तों, फैशन कटिंग में आपका स्वागत। आज मैं आप लोगों को ब्राइडल ब्लाउज, लहंगे का जो ब्लाउज होता है उसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, ब्राइडल ब्लाउज जो भी आपके सामने इमेज डिस्प्ले हो रहा है उसे आप देख लें। आज मैं आप लोगों को इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए नए नए ट्रिक से आपको समझाता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिले। आपके सामने मेजरमेंट डिस्प्ले हो चुका होगा, उसे आप देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आज आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, आज जो ब्लाउज मैं कट करूंगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ दो टक्स पे ही, दो डॉट पे ही ब्लाउज को कट करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उसे लेंथ का एक मेजरमेंट ले लिया है। हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट है 16, तो 16 के हिसाब से 16.5 पे मैंने मेजरमेंट लिया है। आर्म के लिए 6.25 पे लिया है। इसका डार्ट पॉइंट है 10, तो 10 के अकॉर्डिंग मैंने इस पे मार्किंग ले लिया। ये मैंने जो भी डॉट लगाया है, मार्किंग लगाया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका सारा हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, मैं डार्ट पॉइंट का मार्किंग इसलिए लेता हूँ ना क्योंकि ब्लाउज में उसका बहुत ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम इसके चेस्ट पे। तो इसका चेस्ट है 36.5, तो 36.5 पे हम इसका मार्किंग लेंगे। तो 36.5 का मार्किंग होगा 9.25। वेस्ट इसका है 29, तो 29 पे इसका मार्किंग लेंगे। अब देखिए, इसका शोल्डर हम ले रहे हैं 5 इंच, मीन्स ऑल ओवर में 10 इंच, तो 5 इंच पे मार्किंग लेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने जो हमारा ऊपर डिस्टेंस आया मार्जिन लेने के बाद, उसी डिस्टेंस पे हम नीचे भी मार्किंग ले लेंगे। पर मैंने आपको बताया था उसे हाफ इंच आगे बढ़ के एक मार्किंग लेना है आर्म का शेप देने के लिए। तो ये देखिए, मैंने 1 इंच का वहाँ से एक गैप लिया है। जैसे मैं वीडियो में समझा रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मैंने 3 इंच इधर से लिया, 3 इंच, वो 3 इंच ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा 3 इंच पे ही चलता है। जितना हमारा चेस्ट का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन चलता है। इसमें हमारा 3 इंच के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो देखिए, ये हमारा आर्म 16.5 पे आ गया है। अब जो भी आपको मार्जिन सूटेबल लगे वो आप मार्जिन डाल करके अब आप इसे प्रॉपर कट कर लें। देखिए, ब्लाउज जो है ना वो बैक पल्ले से ही प्रॉपर कटता है। तो बैक पल्ले का मार्किंग हमें प्रॉपर परफेक्ट करना। बैक पल्ले के अकॉर्डिंग फ्रंट काटना है, तो हमें बैक पल्ला हमारा पूरा परफेक्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने बैक पल्ले को कट कर दिया। अब जब बैक पल्ले को कट कर लेंगे हम, तो अब इसे फ्रंट पल्ले को कट करने के लिए हम इस तरह कुछ अपने फैब्रिक पे रख देंगे। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे 0.75 का एक मार्जिन ले रहा हूँ, ठीक है। और नीचे में हमारा टक्स का मार्जिन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नीचे में मार्जिन कोई नहीं ले रहा। जो भी मार्जिन मैं लिया हूँ यहाँ ये आर्म के पास लिया हूँ, चेस्ट एरिया के पास, जहाँ पे हमारा आर्म का शेप आता है वहाँ पे मैं 0.75 का मार्किंग लिया। और जो मार्किंग लिया हूँ उसके अलावा उसके हिसाब से मैंने मार्जिन देकर उसे कट कर लेते हैं। वेस्ट में हमें मार्जिन नहीं देना क्योंकि वेस्ट में ऑलरेडी हमने टक्स का मार्जिन दिया हुआ, तो वही मार्जिन हमारा ब्लाउज में काम आएगा। ये देखिए, हमारा वो पार्ट, फ्रंट का एक पार्ट कट हो गया। बहुत इजी है, मतलब 2 टक्स का ब्लाउज है, इसमें कुछ है ही नहीं है, बस सिर्फ समझने का फेर है। देखिए, ये पैडेड ब्लाउज है, ठीक है ना। तो पैडेड ब्लाउज में क्या होता है, हमें अस्तर जो होती है उसे डबल कट करना पड़ता है, जिससे एक से पैड कवर होता है। तो देखिए, मैंने एक पार्ट कट किया था, एक पार्ट और कट कर ले रहा। वो फ्रंट वाले पार्ट जो मैंने कट किया था उसी को मैं बचे हुए फैब्रिक पे अरेंज करके दूसरा पार्ट को कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने फ्रंट के पल्ले को 2 पार्ट में कट किया। जो साइड से जो हमारा कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा, उसे हमें निकाल लेना है। हमें कपड़ा उतना ही रखना है जितना हमें स्टिचिंग में ज़रूरत है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए, इसका डार्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको 10 पे है, तो 10.5 पे हाफ इंच ऊपर शोल्डर का जो मार्जिन रहता है जॉइंटिंग के लिए, उसके लिए मैंने दिया था। ये देखिए, ये मैंने आर्म का शेप लेना आप लोगों को एक वीडियो में डिटेल में समझाया हूँ। आप चाहे तो उससे इसके बारे में डिटेल में समझ लें।
तो देखिए मैंने ये आर्म का शेप पूरा दे दिया है फ्रंट के आर्म होल को कट करने के लिए। ये कपड़ा हमें निकालना पड़ता है क्योंकि इसकी वजह से फैब्रिक में रिंकल आता है। ब्लाउज का यहाँ सामने में देखिएगा आर्म होल के पास कपड़ा जमा हो जा रहा, ये सब नहीं होना चाहिए। यही सबसे बचने के लिए हमें वहां से वो कपड़ा को रिमूव करना पड़ता। सिर्फ 2 टक्स में ये ब्लाउज को बनाऊंगा। सोच लीजिए ब्राइडल ब्लाउज है, सिर्फ 2 टक्स में ये ब्लाउज बन रहा है। तो हमें किस तरह से कटिंग करना है और कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही इजी। देखिए ये ब्लाउज का हमारा नेक का ये है, तो इसका ब्रॉडनेस हमको देख रहे हैं। देखिए आप देखने से आपको समझ में आ रहा होगा 7 इंच है, पर 7 इंच ब्रॉडनेस पे हम नहीं करेंगे। हम इसका ब्रॉडनेस लेंगे 3 इंच। वो ब्रॉडनेस को हमें कम करना होगा। कम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो शोल्डर गिरेगा विदाउट डोरी। और डोरी देते, डोरी तो ऐसा चीज है कि मतलब आदमी अपनी गलती छुपाने के लिए डोरी डालता है, और वैसे डोरी की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने जो डॉट पॉइंट का जो मार्जिन लिया था उसे मैं 3.5 इंच का डिस्टेंस से डॉट पॉइंट से लेके जहाँ हमारा ब्लाउज का एंड हो रहा है वहाँ तक मैंने एक स्ट्रेट मार्किंग लिया, वो नीचे का टक्स कर दिया था। जो देखिए यहाँ मैंने जो 0.75 का जो मार्जिन लिया था वो हमें जो हमारा डॉट पॉइंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसी के सेंटर के हिसाब से हमें मिलाना है। मैंने 2.5 या 3 इंच जो भी डिस्टेंस लिया है अब इसके हिसाब से देख ले, और इस तरह ये डॉट का शेप दे दे। देखिए ये 2.5 का भी लिया जाता है, 3 इंच का भी लिया जाता है, शेप के हिसाब से लिया जाता है। जैसा शेप है उसी के हिसाब से, क्योंकि हमें जो वो डॉट पॉइंट वाला है एरिया है वहाँ पे हमें पफ क्रिएट करना रहता है। ब्लाउज में फ्रंट में पफ क्रिएट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टच से वो पफ क्रिएट होगा। ये रनर की सहायता से हम इसे मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 पल्ला है तो दोनों पल्ले में इसका मार्किंग उठ जाए। ये देखिए हमारा फ्रंट कट के रेडी हो चुका, फ्रंट रेडी हो चुका, बैक रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं इसके स्लीव्स पे। तो स्लीव्स कट करने के लिए हमें 4 फोल्ड पहले कपड़े को ले लेना है, और नीचे का जो मार्जिन एरिया है वो रख लेना है 1/2 इंच। तो हम इसमें स्लीव्स का मार्किंग लेंगे। देखिए इसका आर्म 16 है तो मैं 7.25 पे इसे कट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमारा आर्म 16.5 परफेक्ट आ जाएगा। आर्म 16 नहीं 16.5 है, उसके हिसाब से। ये मैंने जो स्ट्रेट मार्किंग किया है इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि एक आर्म होल कटिंग के बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियो डाला है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये स्लीव्स को कट कर लिया है। और स्लीव्स को कट कर लेने के बाद देखिए वो मैंने जो स्ट्रेट मार्किंग दिया था इसका यूज़ किया है। जैसे मैंने फ्रंट पल्ले में कपड़े को रिमूव किया, उसी तरह हमें स्लीव्स में से भी उस कपड़े को रिमूव करना पड़ता, जिससे हमारे कपड़े में ब्लाउज में वो कपड़ा जमा नहीं। देखिए अब हमें इसके अस्तर को प्रॉपर कट करना। तो अस्तर को प्रॉपर कट करना है तो मीन्स हमारे जो ब्लाउज का जो मेन पीस है वो भी प्रॉपर बैठना चाहिए। इसको आप प्रॉपर बैठाइए, ठीक है ना। आप अपने अंदाज से इसको प्रॉपर, जहाँ पे उसका शोल्डर आ रहा, नीक आ रहा, सारा कुछ मेजर करके अंदाज से वो इस तरह, देखिए मैं कैसे बैठा रहा हूँ उस चीज़ को आप देखिए, इस तरह प्रॉपर बैठा लेना। टक्स का जो डिस्टेंस है टक्स के वाले एरिया में आना चाहिए। पूरा बैठा लेने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। जो मेन पल्ला है हमारा उसे अस्तर डाल बैठा करके अस्तर के अकॉर्डिंग हमें उसे प्रॉपर कट कर लेना। अब इसी तरह आते हैं हम अपने फ्रंट वाले एरिया, फ्रंट वाले पल्ले को कट करने के लिए। तो फ्रंट वाले पल्ले को कट करने के लिए भी हमें इसे उसी तरह प्रॉपर बैठा लेना।
आपको बैठाना इस तरह ना कि मतलब कहीं पर से जैसे मतलब शोल्डर या तो नेक का एरिया हमारा कम नहीं पड़े, जितना हमारा प्रॉपर वो आ रहा उसी के हिसाब से आना चाहिए। देखिए जहाँ पे हमारा टक्स का मार्जिन है वहीं पे हमारा टक्स का स्पेस दिया हुआ, तो इस तरह हमें इसे कट कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी नए नए तरह का वीडियो मिलता रहे। तो इसी तरह मैंने स्लीव्स को भी बैठा लेना है और बैठा लेने के बाद इसे अस्तर रखकर प्रॉपर बैठा लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद है आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा और मैं आप लोगों को इसी तरह का नए नए अट्रैक्टिव वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।